ये नहीं है कि अश्विन ने आज बड़ी खुशी खुशी रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये आप लिख लीजिए, यू विल बी नाइव, यू विल बी अ बच्चा अगर आप ये कहेंगे कि आज अश्विन बहुत खुशी 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 वो आज अनाउंस करके। विदेशी दौरे पे कोई अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी, मतलब क्रिकेट में बड़ी है और क्लब क्रिकेट में दिखाऊंगा अब। और फिर जो रोहित ने बात की कि पर्थ में ये बात चल रही थी, फिर मैंने कहा पर्थ के दौरान या पर्थ के बाद? देखो पर्थ तो पहले ही टेस्ट मैच है ना, पर्थ तो पहले नहीं, रोहित पहले टेस्ट मैच रोहित ने ज्वाइन किया ड्यूरिंग दैट पर्थ टेस्ट मैच। नहीं राहुल, माय पॉइंट इज कि पर्थ पहला ही टेस्ट मैच था, ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, ठीक है जी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी तब दांव पे था और इंडिया तो पहला टेस्ट मैच जीता भी है। सो माय पॉइंट इज कि ऐसा क्या हुआ कि अश्विन इतने हर्ट हो गए कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने माइंड बना लिया, चलो रोहित और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती है, केमिस्ट्री है, रोहित ने कन्विंस किया उनको कि नहीं यार रुको, अभी अब पिंक बॉल टेस्ट मैच भी है, वो खेलो एंड देन व्हाटएवर। उसके बाद अश्विन ने वो खेल के ये सोचा होगा कि शायद मुझे एक टेस्ट मैच और मिलेगा। हो सकता है कि इस अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने भाई कप्तान और कोच से बात की होगी ना, भाई अजीत अगरकर से उन्होंने बात की होगी ओवरऑल फ्यूचर क्या है। अजीत में हैव सेड कि यार हम सुंदर को देख रहे हैं, बिकॉज देखो 10 महीने बाद होम टेस्ट मैच है, इसके बाद इस सीरीज के बाद इंग्लैंड जाना है, हो सकता है वहां पे भी एक ही खेले। फिर कोच और कप्तान से आप पूछते हो ना कि इस सीरीज में मुझे बताइए क्या मैं 11 में बनता हूं, ब्रिस्बेन में मैं नहीं खेला हूं, क्या मेलबर्न में चांस बनेगा, क्या सिडनी में बनेगा, तो मैं क्या करूं, वेट करूं या जाऊं। ऑब्वियसली दोनों ने कहा होगा कि फलाने टेस्ट मैच में हमारे पास ये एक ऑप्शन है और अगर सिडनी में 2 है तो हो सकता है उनको कहा हो, जो मुझे लगता है गलत है। क्या मतलब जब आप दौरे पे हो, आपको नहीं लगता कि ये सही है? गलत क्यों है? आपको क्लैरिटी दे दी गई है? नहीं, क्लैरिटी दे दी गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दी गई। शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अश्विन इस तरह का डिसीजन ले लेंगे। इनफैक्ट यू नो आज से 21 साल पहले ये सिचुएशन हुई थी ब्रिस्बेन में ही, वो भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच था, अनिल कुंबले ड्रॉप हो गए थे पहले टेस्ट मैच में और वो उनको जबरदस्ती गांगुली कप्तान लेके गए थे ना, नहीं चलो 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 ऑस्ट्रेलिया चलो। और पहले दिन जब हरभजन सिंह खेले, अनिल कुंबले गए सौरव गांगुली के कमरे में, उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं, बस खत्म। तो बड़ी मुश्किल सौरभ बताते हैं कि उन्होंने उनकी वाइफ डोना उन्होंने बिठा के चाय पिलाई और कन्विंस किया रुको रुको रुको। हरभजन को उंगली में चोट लगी। रविचंद्रन अश्विन, जिनको आप सब अश्विन बाबा के नाम से जानते हैं, ये वो नाम है जो कि दुनिया क्रिकेट के अंदर बहुत देर तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये अश्विन वो नाम है जिसकी बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया तो क्या, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े बल्लेबाज भी घबराते थे। अश्विन वो नाम है कि जिसने लगातार 15 साल अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेली। अश्विन वो नाम है कि जिसके बगैर इंडियन टीम ने 15 साल दौर के अंदर, जिस दौर में उसने क्रिकेट खेली, 15 साल क्रिकेट कैरियर के अंदर इंडियन टीम ने एक भी अपने होम टाउन में टेस्ट मैच ऐसा नहीं खेला कि जिसके अंदर अश्विन ना खेला हो। इतना बड़ा नाम है अश्विन कि अगर उसके जाने के बाद टीम के अंदर 3 से 4 बॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए तो शायद वो भी सब के सब मिलकर अश्विन की कमी को पूरा कर पाए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अश्विन के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, बहुत बड़ा ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा इंडियन टीम को, क्योंकि अभी इंडिया के पास जडेजा तो है, कोहली, रोहित शर्मा है, जो कि बहुत जल्द आने वाले थोड़े से अरसे में रिटायरमेंट ले लेंगे। इनके जाने के बाद इंडियन टीम के पास आकाशदीप है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, ये 3 अच्छे स्पिनिंग अटैक है, लेकिन ये तीनों मिलकर जड्डू और अश्विन बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि अश्विन जडेजा की बॉलिंग इतनी खतरनाक थी कि उनका असल स्पिनिंग अटैक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अश्विन की बॉलिंग के सामने दुनिया के नामवर बल्लेबाज जो कि अपने आप को बहुत बहुत सुरमा कहते थे कि हम खेल लेंगे, लेकिन जब अश्विन की स्विंग होती थी तो समझ नहीं आ रही थी कि अश्विन की बॉल कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तनवीर अहमद का कहना है कि अश्विन की जो स्पेशल बॉल थी, कैरम बॉल, उस बॉल के सामने दुनिया कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, क्योंकि अश्विन की बॉल लगता था वाइड जा रही है, बैट्समैन बॉल को छोड़ता था कि बॉल वाइड हो गया, मुतमईन हो रहा था बैट्समैन, अचानक बॉल विकेट में आती थी, वो क्लीन बोल्ड। इतना बड़ा ड्रॉबैक का सामना करना पड़ा है इंडिया टीम को कि शायद इंडियन टीम कई दहाइयों तक अश्विन की जो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले ली अश्विन ने, उसकी कमी को, उसके रिप्लेसमेंट को पूरा कर सके। ये नहीं है कि अश्विन ने आज बड़ी खुशी खुशी रिटायरमेंट अनाउंस की है,
ये आप लिख लीजिए, यू विल बी नाइव, यू विल बी अ बच्चा अगर आप ये कहेंगे कि आज अश्विन बहुत खुशी 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 वो आज अनाउंस करके विदेशी दौरे पे कोई अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी, मतलब क्रिकेट में बड़ी है और क्लब क्रिकेट में दिखाऊंगा आपको। और फिर जो रोहित ने बात की कि पर्थ में ये बात चल रही थी, फिर मैंने कहा पर्थ से, हाँ, पर्थ के दौरान या पर्थ के बाद? देखो पर्थ तो पहला ही टेस्ट मैच है ना, पर्थ तो पहले नहीं, रोहित पहले टेस्ट मैच रोहित ने ज्वाइन किया ड्यूरिंग दैट पर्थ टेस्ट मैच। नहीं राहुल, माय पॉइंट इज कि पर्थ पहला ही टेस्ट मैच था, ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, ठीक है जी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी तब दांव पे था और इंडिया तो पहला टेस्ट मैच जीता भी है। सो माय पॉइंट इज कि ऐसा क्या हुआ कि अश्विन इतने हर्ट हो गए कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने माइंड बना लिया, चलो रोहित और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती है, केमिस्ट्री है, रोहित ने कन्विंस किया उनको कि नहीं यार रुको, अभी अब पिंक बॉल टेस्ट मैच भी है, वो खेलो एंड देन व्हाटएवर। उसके बाद अश्विन ने वो खेल के ये सोचा होगा कि शायद मुझे एक टेस्ट मैच और मिलेगा। हो सकता है कि इस अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने भाई कप्तान और कोच से बात की होगी ना, भाई अजीत अगरकर से उन्होंने बात की होगी ओवरऑल फ्यूचर क्या है। अजीत में हैव सेड कि यार हम सुंदर को देख रहे हैं, बिकॉज देखो 10 महीने बाद होम टेस्ट मैच है, इसके बाद इस सीरीज के बाद इंग्लैंड जाना है, हो सकता है वहां पे भी एक ही खेले। फिर कोच और कप्तान से आप पूछते हो ना कि इस सीरीज में मुझे बताइए क्या मैं 11 में बनता हूं, ब्रिस्बेन में मैं नहीं खेला हूं, क्या मेलबर्न में चांस बनेगा, क्या सिडनी में बनेगा, तो मैं क्या करूं, वेट करूं या जाऊं। ऑब्वियसली दोनों ने कहा होगा कि फलाने टेस्ट मैच में हमारे पास ये एक ऑप्शन है और अगर सिडनी में 2 है तो हो सकता है उनको कहा हो, जो मुझे लगता है गलत है। क्या मतलब जब आप दौरे पे हो, आपको नहीं लगता कि ये सही है? गलत क्यों है? आपको क्लैरिटी दे दी गई है। नहीं, क्लैरिटी दे दी गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दी गई। शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अश्विन इस तरह का डिसीजन ले लेंगे। इनफैक्ट यू नो आज से 21 साल पहले ये सिचुएशन हुई थी ब्रिस्बेन में ही, वो भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच था, अनिल कुंबले ड्रॉप हो गए थे पहले टेस्ट मैच में और वो उनको जबरदस्ती गांगुली कप्तान लेके गए थे ना, नहीं चलो 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 ऑस्ट्रेलिया चलो। और पहले दिन जब हरभजन सिंह खेले, अनिल कुंबले गए सौरभ गांगुली के कमरे में, उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं, बस खत्म। तो बड़ी मुश्किल सौरभ बताते हैं कि उन्होंने उनकी वाइफ डोना उन्होंने बिठा के चाय पिलाई और कन्विंस किया रुको रुको रुको। हरभजन को उंगली में चोट लगी, अगले 3 टेस्ट मैचेस कुंबले खेले, उन्होंने 24-25 विकेट ली एंड उसके बाद वो 5 साल और क्रिकेट खेले। अश्विन के पास वक्त नहीं था, 38 प्लस, उनको भी मालूम है कि वक्त ज्यादा नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूं ये शुरुआत है, अब अगला मतलब कौन सा खिलाड़ी होगा पता नहीं, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम सीरीज पूरी होगी। लेकिन अश्विन के इस बयान को ना 2 तरह से देखता हूं। जैसे रोहित ने बोला कि उन्होंने कहा कि अगर मैं 11 में नहीं हूं तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इससे अच्छा मैं घर चले जाता हूं। अब उसमें क्या होता है, आपको याद होगा यहीं पे बैठ के बात हुई थी उस दिन के, कभी कभी ना बड़े खिलाड़ी जब बाहर बैठे होते हैं वो तंग महसूस करते हैं। सल्क का मतलब ये नहीं होता कि वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों को चुगलियां